अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू महक विद किचन। उम्मीद करती हूँ आप तो सब जी लोग आज ठीक का ब्लॉग होंगे, करते खुश हैं होंगे और स्टार्ट, मज़े में जो होंगे। सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो रहा है। सुबह सबसे पहले उठ के मैंने अपने बेटे की यूनिफॉर्म प्रेस की, उसके बाद उसके लिए टिफ़िन रेडी किया। फिर ये सब करते करते 7 बज चुके थे। फिर मैंने अपने बेटे को जगाया, उसको भी नाश्ता करवाना था। उसके बाद जब उसको खैर खैरियत से स्कूल में रवाना कर दिया तो भाई उसके बाद बर्तन मेरे मुंतज़िर थे, मैंने इनको धोना था, ये इंतज़ार में थे। तो बस फिर आ गई मैं अपनी ड्यूटी पे वापस। तो मैंने भी कहा कि आप लोगों की इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। तो फिर मुझे अपना काम निपटा के आज सुबह खाना भी रेडी करना था, क्योंकि 11 बजे छुट्टी हो जाती है, बच्चों को पेपर चल रहे हैं, तो इसलिए 11 बजे से पहले पहले मुझे अपने सारे काम निपटाने थे और खाना भी रेडी करना था। तो मैंने सोचा चलो दूसरा बेटा मेरा सो रहा है, तो उसके उठने से पहले मैं अपने काम निपटा के खाना चूल्हे पे चढ़ा देती हूँ, ताकि उसके आने से पहले खाना बन जाएगा और जब वो आ जाएगा तब मैं रोटी वगैरह बना लूँगी। लेकिन ऐसे हुआ नहीं, जो मैंने सोचा वो हुआ नहीं, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद माशाल्लाह से मेरा बेटा उठ गया था और वैसे भी उसकी तबीयत कुछ ख़राब थी काफ़ी दिनों से, इसलिए फिर मैंने उसको नहीं छोड़ा अकेले। मैं चली गई उसके पास और उसको चुप करवाते करवाते यूसुफ का भी आ गया टाइम कि उसको स्कूल से लेके आया जाए। तो ये उसका हाथ वो हिला रहा है व्लॉग में। मुझे कहने लगा मम्मा आप क्या करी। मैंने कहा बेटा मैं सुबह से ट्राई कर रही थी कि आप कहने से पहले ही मैं अपनी वीडियोस कंप्लीट कर लूँ। खैर अभी आप आ गए तो चलो बना लेते वीडियो। तो कहता मम्मा मैं भी आपकी हेल्प करूँगा व्लॉग में आने के लिए। मैंने कहा चलो ठीक है, आप भी हेल्प करो मेरी। तो वो छोटी मोटी सी हेल्प कर रहा है इधर मेरी। तो फिर खैर मैंने बाहर से नाश्ता मंगवाया, क्योंकि काम तो मेरे पड़े हुए थे वैसे के वैसे ही। तो फिर हम सब ने मिल के बाहर से नाश्ता किया और मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए फिर मैंने उसको दोबारा सुला के दोपहर के टाइम खाना रेडी करने की कोशिश की, जिसमें फिर भी वो खैर से जाग गया। कभी कभी तो मैं खुद सोचती हूँ कि अभी हम लोगों के ऊपर कुछ साल हुए, जिम्मेदारियाँ पड़ी हैं तो काम करने पड़ते हैं, लेकिन सल्यूट है हमारी माओं को जिन्होंने हमें संभाला, घर देखा और ख़ुद को भी मेंटेन रखा। तो बहुत बहुत मैं कहती हूँ बहुत बड़ा काम है। हम लोग तो इतना नहीं कर सकते जितना वो कर सकती हैं। अल्लाह पाक सबके सर पे उनके माँ बाप का साया सलामत रखे और हमारे माँ बाप को भी हमारे सर पे सलामत रखे, आमीन से आमीन। तो बस आप लोग भी सोच रहे होंगे कि काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग अपलोड किया। तो बस आपको पता है एक चीज़, नई चीज़ को अपनी ज़िंदगी में ऐड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी शुरू किया जैसे मैंने ये ब्लॉगिंग करना किचन में, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लूँगी इस चीज़ को भी। बस जब जब टाइम मिलता है तब तब वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ और फ्री टाइम में फिर अपलोड भी कर देती हूँ। तो मैंने सोचा फ्रिज में खाली पड़ा है तो चलो क्यों ना लगते हाथ पानी की बोतलें भी भर ली जाए। तो बस इनको धो के मैं पानी भर लूँगी। और फ्रिज भी साफ़ की थी मैंने, थोड़ी सी गंदी थी, क्योंकि मैं साथ साथ हमेशा अपनी फ्रिज साफ़ रखती हूँ ताकि काम मेरे ज़्यादा बढ़े नहीं। काम मैं इसलिए भी ज़्यादा नहीं बढ़ा सकती क्योंकि मेरे पास मेड नहीं है। मेड पहले मेरे पास थी, लेकिन मैं जब उधर रहती थी अल-नूर ऑर्चर्ड में तब मेरे पास 2-2 मेड थी। और जैसे ही माशाल्लाह से हम शहर में शिफ्ट हो गए, लाहौर में आ गए, और यहाँ पे आके जब मैंने मेड के रेट पूछे तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्राइस है मेड के। इसीलिए मैंने सोचा जब तक मेरे हिसाब से कोई मेड नहीं मिलती तब तक चलो हम खुद ही घर का काम करते हो, साथ में छोटी मोटी ब्लॉगिंग भी कर लेते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा घबराना बिल्कुल नहीं है, तो अपना काम करें और साथ में छोटा सा ब्लॉग भी बना लिया करो, क्या पता शायद आपको पसंद आ जाए। तो फिर खैर पानी की बोतलें भर रही थी मैं, और ऊपर से टाइम होने वाला था और मेरी बेटी की ट्यूशन का। तो फिर मैंने उसको बोला चले ठीक है आपको ट्यूशन छोड़ाते हैं, तब तक मैं पानी भर लेती हूँ बोतलों में। तो फिर बोतलें फ्रिज में लगा कर मैं सीधा उसको ट्यूशन छोड़ने गई, जिसका क्लिप मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि फ़ोन घर पे था, इसलिए मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया। इसका स्कूल और ट्यूशन मेरे घर के थोड़ा नज़दीक है, थोड़ा दूर रखना नज़दीक है, तो इसीलिए फिर मैं खुद ही छोड़ाती हूँ, खुद ही ले आती हूँ। तो बस फिर वापस आकर मैंने खाने की तैयारी की, साथ ही सब्ज़ी वगैरह ले आई थी मैं बाहर से, और फिर अपने लिए खाना रेडी किया मैंने। तो खाने में हमने बनानी थी आज तोरियाँ, जिसे किया तोरी भी कहते हैं, आप पता नहीं क्या कहते हैं, हम लोग तो यही कहते हैं। भाई हम सादे से बंदे हैं, हम कुछ भी कह लेते हैं।
तो खैर छोड़ो जी इन बातों को, इनमें क्या पड़ा, किया कहो या तोरियां कहो, क्या फ़र्क पड़ता है, खानी है ना, पेट के अंदर ही जानी है ना, वहाँ जाके कोई नाम नहीं रहता, सिर्फ खाना रह जाता, ये कह सकते खाना खाया। और मुझे पता है ये व्लॉग देख के मेरी सिस्टर मेरा खूब सारा मजाक उड़ाने वाली, खूब मजाक करने वाली मेरे साथ। तो बस फिर मैंने अब खाने की तैयारी शुरू कर दी अपने स्टाइल में। जैसा कि मैंने कहा कि इंशाल्लाह मैं अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लूँगी व्लॉगिंग करना। तो बस कोशिश तो यही है कि डेली एक आधा व्लॉग अपलोड कर दिया करूँगी, लेकिन बाकी जो कुछ अल्लाह को मंजूर। और कल मेरे बेटे की बर्थडे थी, जो कि हमने सेलिब्रेट नहीं की क्योंकि घर में कुछ थोड़ा सा मसला चल रहा था, जिसकी वजह से हमने सेलिब्रेट नहीं की। तो इंशाल्लाह जब हम बर्थडे करेंगे 1-2 दिन में वो भी व्लॉग अपलोड कर दूँगी मैं। तो बस जी ये खाने की प्रिपरेशन तैयार है, बस खाना भी बनने वाला है, लेकिन उसका क्लिप करना रिकॉर्ड मैं भूल गई थी। मैं अभी जा रही हूँ अपने बेटे को ट्यूशन से लेने के लिए, तो फिर मुलाकात होती है उसके साथ। तो जी अपने बेटे को ला के खाना खिला के फ्री हो के तो दोबारा मैंने कहा चलो वॉइस ओवर कर लेते हैं। तो इस हेलो गाइस, आप ठीक हो? इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल लाइक को बटन ना भूलें, बटन दबाना ना भूलें। तो बस फिर मुझे ऐसा लगता है कि अगर इतने प्यार से कोई बच्चा आपको कह रहा है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो प्लीज़ कर दें हमारे चैनल को सब्सक्राइब। काम करते करते इतना थक जाती हूँ मैं कि वॉइस ओवर भी रुक रुक के करना पड़ता है। 2 बच्चों को संभालना तो छोटी मोटी बात तो है नहीं। तो खैर अपना ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें। और अगर आज की रूटीन आपको ज़रा से भी पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि इस तरह के व्लॉग डेली किचन की रूटीन में आपके साथ शेयर करूं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।